हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज के वीडियो में हम लोग इंटरव्यू के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करेंगे और उसको समझेंगे। तो वीडियो जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू की बात आने पे वीडियो ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये आप लोग जानते ही हो। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए आज का वीडियो में शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करते हुए जरूर जाइएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज का हमारा सबसे पहला सवाल यहाँ पे देख लो क्या है। आईएस सीव इज यूज्ड टू डिटरमाइन द फाइननेस ऑफ सीमेंट। सीमेंट का अगर आप लोग फाइननेस निकालते हो तो हम लोग कौन सा स्टैंडर्ड आईएस जो सीव है, आईएस सीव, वो पकड़ते हैं। तो हमेशा इसका याद रखिएगा। इंटरव्यू में भी बहुत बार पूछा जाता है आप लोग से, जब भी आप क्वालिटी के लिए जाओगे तो वहां पर तो हमेशा याद रखिएगा एक माइक्रोन होता है हमारा 90 माइक्रोन। ठीक है, 90 माइक्रोन। 90 माइक्रोन वाला जो सीव नंबर है वही सीव को हम यूज करते हैं फाइननेस ऑफ सीमेंट निकालने के लिए। ये 90 माइक्रोन के ऊपर में जितने भी सीमेंट जो है वो अटकते हैं, मतलब रिटेन करता है, उसका हम लोग वेट निकालते हैं टोटल क्यूमुलेटिव के रिस्पेक्ट में। इससे हम लोग जो फाइननेस है सीमेंट का कितना है ये निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा इंटरव्यू में आपको ये जो सीव नंबर है 90 माइक्रोन ये जवाब देना है। अगर ये नहीं दोगे तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपका यहाँ पे क्या है, देखो। सीमेंट सूटेबल फॉर यूज इन मैसिव कंक्रीट स्ट्रक्चर सच एज लार्ज डैम। बड़ी बड़ी डैम जो होती है, जहां पे जो कंक्रीट है ना लगभग 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन चलता रहेगा, एक साथ रुकने वाला नहीं है। मतलब एकदम लंबा कंक्रीट होने वाला है, मास में बहुत ज्यादा कंक्रीट होने वाला है, 7000 8000 क्यूबिक मीटर ऐसे कंक्रीट होने वाला है। तो वहां पे जो सीमेंट है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप उस स्ट्रक्चर के हिसाब से सीमेंट को यूज नहीं करोगे तो वहां पे श्रिंकेज जैसी जो प्रॉब्लम है, जो हम लोग सुनते हैं श्रिंकेज, ये इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है वहां पे। अगर आप सही सीमेंट यूज नहीं करोगे तो वो स्ट्रक्चर फेल होना ही होना है। क्रैक्स देखने को मिलेंगे आपको, उसमें नाना प्रकार के आपको उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो श्रिंकेज को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो? सबसे पहले तो है टाइप ऑफ सीमेंट को यूज करके। और ये दुनिया में कहीं भी आप चले जाओ देख लेना, जहां पर भी मैसिव स्ट्रक्चर का अगर कंक्रीटिंग हो रहा होता है तो उसमें जो भी आपका टाइप ऑफ सीमेंट यूज होता है वो होता है आपका लो हीट सीमेंट। ठीक है, लो हीट सीमेंट। बहुत जगह कुछ आदमी इसको इसके ऐसे ही प्रेफर करते हैं, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट। तो ये इंटरव्यू में आपको जवाब देना है, लो हीट सीमेंट या लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। यही सीमेंट को स्पेशली हम लोग यूज करते हैं। हम लोग कभी भी कंपनी के हिसाब से, मतलब कंपनी के नाम के हिसाब से, जैसे एसी हो गया, अंबुजा हो गया, अल्ट्राटेक हो गया, बिरला हो गया, तो कंपनी के नाम के हिसाब से सीमेंट कभी भी यूज नहीं करना है आपको। टाइप ऑफ सीमेंट के हिसाब से आपको घर बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन में यूज करना है। जैसे नॉर्मली घर का कंस्ट्रक्शन करते हो तो वहां पे ओपीसी सीमेंट आता है, पीपीसी सीमेंट आता है। टाइप तो और भी है, लेकिन यही दो जो जनरल है जो हम लोग यूज करते हैं अपने घर को बनाने के लिए। अब पीपीसी का अलग एडवांटेजेस है, ओपीसी का अलग एडवांटेजेस है। मैंने ऑलरेडी इस पे एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है जो आप लोग के द्वारा बहुत ज्यादा पसंद किया गया है। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको मैं बोलता हूं कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, आईएस कोड यूज फॉर कंक्रीट वर्क मेजरमेंट। अब कंक्रीट वर्क मेजरमेंट के लिए हम लोग कौन सा आईएस कोड यूज करते हैं? अब जो मोड ऑफ मेजरमेंट के लिए जो हमारा वर्क ऑफ मेजरमेंट है, यानी कि जैसे कंक्रीट को हम लोग किस में मेजर करते हैं? क्यूबिक मीटर में। ब्रिकअप को मीटर स्क्वायर में भी करते हैं, साथ में क्यूबिक मीटर में भी करते हैं। तो अलग अलग मोड ऑफ मेजरमेंट है। साथ ही में जब हम लोग बिलिंग करते हैं तो उस वक्त हम लोग कुछ चीजें डिडक्ट करनी पड़ती है। जैसे कंक्रीट का अगर काम करवा रहे हो तो कितना बड़ा एक होल है उसको हम लोग बिलिंग में लेंगे कि नहीं लेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा आइटम में पकड़ना है कि नहीं पकड़ना है, ऐसा बहुत चीज होता है। वो सब चीज आपका आईएस कोड 1200 में दिया गया है। और ये 1200 का टोटल 28 पार्ट है। कंक्रीट का, ब्रिकवर्क का, एक्सकेवेशन का, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट का, फॉर्मवर्क का, अलग अलग काम का अलग अलग आपको मिल जाएगा। 28 टाइप के काम के लिए ये मोड ऑफ मेजरमेंट, बिल्डिंग के मोड ऑफ मेजरमेंट के लिए बनाया गया है, स्पेशली फॉर बिल्डिंग पर्पस। तो यहाँ पे देख लो हम लोग का कौन सा पूछा गया है, आईएस कोड यूज्ड फॉर कंक्रीट वर्क के लिए। तो हमेशा याद रखिएगा इसके लिए जो हमारा आईएस 1200 है ना, उसका पार्ट 2 यूज होता है, पार्ट 2। ठीक है, अलग अलग काम के लिए अलग पार्ट है। नेक्स्ट हमारा है फुल फॉर्म ऑफ टीबीएम। अब टीबीएम का आप लोग ये भी बोल सकते हो कि टेम्पोररी बेंचमार्क। टेम्पोररी बेंचमार्क जो सर्वेइंग में होता है वो भी आप बोल सकते हो। एक होता है आपका टनल बोरिंग मशीन। मैं यहाँ पे टनल बोरिंग मशीन में थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ। टनल बोरिंग मशीन ये वो मशीन है
जो मेट्रो वगैरह बनाने के लिए एक टनल की खुदाई करती है जमीन के नीचे, जमीन के नीचे रह के। ये एक बार जमीन के नीचे घुस जाती है ना, तो उसके बाद क्या होता है कि वो सालों साल जमीन के नीचे ही रहेगी। मान लीजिए ये एक पूरा जमीन है, ये एक पूरा जमीन है, तो पहले क्या किया जाएगा, यहाँ का पूरा मिट्टी ऐसे क्या करेगा, काट के निकाल दिया जाएगा, काट के निकाल दिया जाएगा। अब मशीन को यहाँ पे क्रेन वेन की मदद से यहाँ पे एकदम नीचे उतारा जाएगा। ये नीचे, यहाँ पे ऊपर में आपका घर बना हुआ है, गाड़ी वगैरह है, कार वार है, ये सब रोड है, चल रही है गाड़ी। अब ये जो टीबीएम है, टनल बोरिंग मशीन, इसको एकदम नीचे उतारा जाता है, नीचे यहाँ पे लॉन्च किया जाता है। अब यहाँ से ये काट, इसके सामने में क्या होता है कि एक डायमंड कटर लगा रहता है जो गोल रहेगा, और डाया बहुत बड़ा रहता है, बहुत बड़ा डाया रहता है, ठीक है। 6 मीटर का डाया, 6.5 मीटर का डाया, ऐसे डाया का वो जो कटर है वो रहता है। तो ये काटते 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 धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और इस तरीके से यहाँ पे एक टनल बनाता है, और इसी के अंदर से मेट्रो ट्रेन हो गया, जो भी अगर पाइपलाइन वगैरह ले जाना है तो वो सब इसके अंदर से जाती है, ठीक है, जिसको हम लोग अंडरग्राउंड मेट्रो भी बोलते हैं। तो ये टनल बोरिंग मशीन को देखने वाले बहुत नसीब वाले होते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सालों साल जमीन के नीचे रहता है, जो काम वाम करते हैं ना वहां पे वही देख पाते हैं इसको। तो मैं इसको देख पाया हूँ क्योंकि मैं जो वोकेशनल ट्रेनिंग अपना किया था कॉलेज टाइम के दौरान, अभी से 12-13 साल पहले, उस समय मैं अंडरग्राउंड मेट्रो में ही आईटीडी सीमेंटेशन जो बड़ी कंपनी है उसके अंडर में, इटालियन थाई डेवलपमेंट जो है, आईटीडी मतलब इटालियन थाई डेवलपमेंट, उनके अंडर में ही मैंने अपना वोकेशनल ट्रेनिंग किया था 2 महीने का। तो वहां पे बहुत कुछ सीखने को मिला था, और मुझे मौका मिला था उस टीबीएम में एकदम अंदर जाने का। इसमें बहुत सारा प्रोसेस रहता है। सामने में मट्टी कट रही है, मट्टी कटने के लिए यहाँ से पानी जा रहा है, पानी का फ्लो हो रहा है, मट्टी कटते हुए मट्टी पीछे निकलता जाता है, पूरा अरेंजमेंट है। ये मशीन बहुत लंबी रहती है, ठीक है, 15-20 मीटर लंबा ऐसा मशीन रहता है, पूरा एक सेटअप बनाया हुआ रहता है। तो उसके साथ ही में मट्टी कटते हुए जा रही है, मट्टी निकलते हुए भी जा रही है, पीछे रेल बना हुआ है, गाड़ी से निकलते हुए जा रहा है, साथ ही में रिंग फिक्स होते हुए जाता है। जो टनल रहता है ना हमारा, जो गोल करके जो टनल रहता है, ये तो पटरी है, लेकिन पटरी से पहले यहाँ पे एक रिंग बैठाया जाता है, और ये रिंग अलग अलग शेप में मतलब पार्ट में रहता है। ये एक पार्ट, फिर ये पार्ट लगाया जाता है, फिर ये पार्ट लगाया जाता है, फिर ये पार्ट, इस तरीके से एक रोबोटिक मशीन रहेगी, वो रिंग को ऐसे पकड़ के ऐसे फिक्स करता जाएगा। साथ ही में उसमें ग्राउटिंग का प्रोसेस होता है, वो सब ग्राउट करते हुए भी जाते हैं, इस तरीके फिक्स करते करते आगे बढ़ते जाती है मशीन, ठीक है। पीछे बहुत सारा प्रोसेस है, वो सब चीज चलता रहता है। तो ये है टनल बोरिंग मशीन, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अगर लाइफ में कभी मौका मिले तो जाकर जरूर देखिएगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। जो पोर्टलैंड सीमेंट होती है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है। अगर स्लैग सीमेंट की बात करें तो 2.9, 2.91 इस तरीके से ऐसा होता है। हर सीमेंट का अलग अलग देखा जाएगा एक्सपेरिमेंट जब आप करोगे तो पोर्टलैंड सीमेंट का अगर आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में कि स्पेसिफिक ग्रेविटी बताइए, तो ये होता है आपका 3.15, और इसका कोई यूनिट नहीं होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिटलेस होती है। समझ में आ गया? तो 3.15 आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया पोर्टलैंड सीमेंट का। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका क्वेश्चन, यहाँ पे मिनिमम डाया ऑफ इनलेट एंड आउटलेट पाइप फॉर सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक हम लोग बनाते हैं, उसमें एक इनलेट पाइप होती है, एक आउटलेट पाइप होती है। जैसे ये आपका सेप्टिक टैंक है, यहाँ से आपका सीवेज जो है अंदर जाएगा, ठीक है, और इस साइड से आपका निकलेगा, तो ये आपका आउटलेट है, ये आपका इनलेट है। तो ये जो पाइप यहाँ पे डालेंगे ना, यहाँ पे एक स्लिप डालेंगे, उस स्लिप का मिनिमम डाया कितना होना चाहिए, ठीक है। कोई तो 6 इंची भी डाल देता है, 5 इंची भी डालता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम कम से कम कितना होना चाहिए, उससे कम आप नहीं डाल सकते। तो वो हमेशा याद रखिएगा, मिनिमम डाया ऑफ इनलेट एंड आउटलेट पाइप ऑफ सेप्टिक टैंक, ये होता है आपका 4 इंची का, यानी कि 100 mm का, ठीक है। इससे कम आपको डालना ही नहीं है। और सेप्टिक टैंक पे मैंने एक पूरा सीरीज बना के यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप जाकर सर्च कीजिए सेप्टिक टैंक बाय लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी। ये जैसे आप सर्च करोगे ना, एक पूरा बड़ा सीरीज आ जाएगा कि सेप्टिक टैंक के ड्राइंग को स्टडी कैसे करते हैं। अगर आपके घर में 4 आदमी है, 8 आदमी है, 12 आदमी है, 20 आदमी है, तो उसके हिसाब से सेप्टिक टैंक कैसे बनाओगे, और अपनी मर्जी से नहीं, आईएस कोड के हिसाब से मैंने बताया है। एक बिल्डिंग के लिए, जैसे रेसिडेंशियल बिल्डिंग तो हुआ, वो तो ठीक ही है, हॉस्पिटल के लिए हो गया, हॉस्टल के लिए हो गया, इन सब के लिए भी बना के मैंने डाला हुआ है। तो आप लोग जाकर देखिए, बहुत कुछ सीखोगे। एक वीडियो नहीं है, 8, 9, 10 वीडियो ऐसे आसपास होगा, मतलब पूरा एक सीरीज ही बना के डाला है, सब एज पर आईएएस कोड डाला है। तो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, वो वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। सर्च कीजिए सेप्टिक टैंक बाय लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी, पूरा प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मोस्ट कॉमनली एडमिक्सचर यूज्ड टू एक्सेलरेट द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट।
वो कौन सा मोस्ट कॉमनली जो हम लोग यूज करते हैं एक टाइप का एडमिक्सचर जो हम कंक्रीट में डालते हैं, और क्यों डालते हैं, उसके सेटिंग टाइम को एक्सेलरेट करने के लिए। अब एक्सेलरेट का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग सेटिंग टाइम को घटा दे रहे हैं। घटा देने का मतलब क्या है, सीमेंट को जल्दी से जमवा रहे हैं। जहां पानी वानी हो गया, पानी के अंदर में हम लोग कंक्रीटिंग करते हैं, तो वहां पे हम लोग सीमेंट को जल्दी जमाएंगे, यानी कि उसका जो सेटिंग टाइम है वो कम कर देंगे। सेटिंग टाइम कम होगा, कंक्रीट जल्दी जमेगा, यानी कि कंक्रीट को हम लोग एक्सेलरेट कर दिए, उसका इनिशियल सेटिंग टाइम को एक्सेलरेट कर दिए। समझ में आ गया? ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। एक्सेलरेट द इनिशियल सेटिंग टाइम, इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है, बढ़ा देना, ठीक है, लेकिन सेटिंग टाइम को बढ़ाना नहीं, एक्चुअली में सेटिंग टाइम को घटाने का बात यहाँ पे हो रहा है, यानी कि उसका सेटिंग स्पीड कर रहा है। सेटिंग स्पीड कब होगा, जब सेटिंग टाइम उसका कम हो जाएगा, कम समय में स्पीड तरीके से उसको जमा दो, ये चीज कहना चाह रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा, एक जो स्पेशल टाइप का हम लोग एडमिक्सचर यूज करते हैं वो है आपका कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, यही आपको इंटरव्यू में जवाब देना है। तो कैल्शियम क्लोराइड वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली एडमिक्सचर व्हिच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट। गॉट इट? तो ये हो गया आपका कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो आज के इंटरव्यू में था आप लोग के लिए। अगर आपका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं ये मिटा देता हूँ ताकि थोड़ा साफ सुथरा हो जाए ये वाला। लो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, तो ये कुछ काम आ जाएगा आपका। वीडियो कैसा लगा है एक कमेंट करके जरूर बताइएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि इस तरीके की वीडियोस आप लोग के लिए मैं लेके आ सकूं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा मेहनत लगता है, मुझे भी वर्कआउट करना पड़ता है, तब जाके वीडियोस आती है। तो आप लोग से भी एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरों को भी मदद मिल जाए। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।